नमस्कार, मैं हूँ राममोहन साहू। आरके प्रेसिडेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं हूँ राजेश भैया, जो कि सीआरपीएफ इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए हैं। आज इससे भैया से थोड़ी हालचाल बात पूछते हैं। तो भैया से मैं सर्वप्रथम पूछना चाहूँगी कि आपका विचार इंडियन आर्मी में जाने का कैसा रहा? मेरा विचार था कि मैं शुरू से ही इसमें लगन मेहनत से काम करता था। सब जानते हैं, मेरे गांव वाले भी मेरे बारे में। जहाँ तक मेरा बात है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसमें पूरे 8 साल दिया हूँ। इस 8 साल के दौरान मैं बहुत कुछ अपने बारे में उतना टाइम ही नहीं है बताने का, लेकिन इतना मेहनत किया हूँ कि मैं अपने लक्ष्य तक पूरा पहुँच चुका हूँ। अब मेरे आगे का यह है कि आगे जाकर मैं कोबरा में ज्वाइन करना चाहता हूँ। भैया, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी प्रकार की कष्ट उठाना पड़ा, क्या आप बता सकते हैं? स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हुआ। जब स्टार्टिंग में गया तो नया माहौल था, नया लैंग्वेज था, तमिल, तेलुगु, उड़िया। मैं एक छोटे से गांव का, उतना मेरे को हिंदी भी नहीं आता है जितना उनको आता है, तो काफ़ी बहुत परेशानी हुआ। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो स्टार्टिंग में हमारे उस्ताद लोग हैं, पीटी सर हैं, वो लोग हमें स्टार्टिंग से ही 5 किलोमीटर रनिंग जो कराने लगे। उससे तो पूरा मसल है पूरा वो जाम होने लगा। फिर सर लोग ने आगे बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जैसे मेरा ट्रेनिंग जो आगे बढ़ा, ट्रेनिंग अच्छा रहा, उसके बाद तकलीफ नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुआ। स्टार्टिंग के बाद जब मैं जिस ट्रैक पे गया था वो ट्रैक बहुत अच्छा था। उस ट्रैक के दौरान मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। भैया, और ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ता है, कुछ उसके बारे में बताइए। ट्रेनिंग जितना हम समझते हैं हार्ड है, उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि मैं एक किसान का लड़का हूँ। मैं पहले से कर चुका हूँ ऐसा कुछ, तो मेरे को इतना दिक्कत परेशानी भी नहीं हुआ जितना होना चाहिए। एक आम आदमी को बहुत परेशानी होता है इस ट्रेनिंग में। जितना मेरे को पता है, जिनका मैं कर चुका हूँ, उसमें रहता है, दौड़ रहता है 12 किलो का पिट्ठू, एंकलेट, कोच, राइफल, ये सब यहाँ तोड़ना पड़ता है। पर डे का अपना शेड्यूल है, जो सुबह दौड़ते हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे 1 घंटा। लगभग हर दिन हम यही प्रक्रिया करते हैं। कम से कम हमें पर डे 10 किलोमीटर दौड़ा जाता है, ताकि आगे लड़ाई के मैदान में ये सब काम आए, ताकि हमें अगर चोट भी लगे तो हमारा जो साथी है वो हमें इसकी मदद करे। इस दौरान हमें रस्से में चढ़ना, 9 फीट डिच है, ओवर ग्रिप, अंडर ग्रिप, पुशअप, सीटअप, ऐसे बहुत से है जो हमें हमारे उस्तादों ने सिखाया है, जो कि लड़ाई के मैदान में ये सब कुछ काम आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहले से कर चुका है, जो पहले से खेती करे है, किसानी करे है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सोचते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होगा ट्रेनिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से आप मेहनत करते रहो, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और ट्रेनिंग के पहले जब आप सोच रहे थे कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, उससे पहले आपसे क्या क्या प्रकार की दिक्कतें आई, क्या बता सकते हैं? दिक्कत तो बहुत आई। उस समय गरीबी था, पैसा भी नहीं था फॉर्म डालने के लिए। मैंने अपने दोस्तों से बोला भी कि यार मदद कर दो, हेल्प कर दो। दोस्तों ने बहुत मदद किया मेरा। मैंने बोला कि चलो रनिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं रनिंग के लिए। तो सुबह सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे चीज़ को अपने ऊपर मैं सोचता गया कि नहीं, मेरे को करना ही है। जब स्टार्टिंग में हुआ तो बहुत दिक्कत हुआ। पैर में दर्द, एंकलेट में दर्द, थाई मसल में दर्द, सही प्रकार की दिक्कत, खास करके वो सुबह उठने में। लेकिन अब ऐसा हैबिट बन गया है कि मैं पर डे सुबह 3:30 बजे उठना हूँ। उसके बाद जो भी अपना दैनिक कार्यक्रम है वो स्टार्ट करता हूँ। कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चालू होने वाला है। मेरे को इसको बिल्कुल पता नहीं था कि मैं चेन्नई जैसे बड़े शहर में जाकर ट्रेनिंग अपना पूर्ण करूँगा। यहाँ से मैं निकला घर से तो मेरे को यही लगा कि मैं यूपी ग्रेटर नोएडा से मेरा चालू हुआ। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि मेरा जो ग्रेटर नोएडा है वो मेरा हेडक्वार्टर है। तो वहाँ से हमारा जो भेजा गया, पहले डिसाइड हुआ कि नीमच भेजेंगे करके। उसके बाद हमारी नफरी कुछ ज़्यादा थी। नफरी ज़्यादा होने की वजह से हमें भेजा गया चेन्नई, आवड़ी। फिर वहाँ से हमारा जर्नी चालू हुआ। और भैया, आपका पोस्टिंग अभी कहाँ होने वाला है? हमारे जीसी के अंदर जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे जीसी के अंदर 5 बटालियन आता है। इलाहाबाद,
हरियाणा, रोहतक, ग्रेटर नोएडा और 2 है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो हरियाणा ही मिलना चाहिए, रोहतक हरियाणा, क्योंकि अपनी नफरी तो उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कुछ बंदे छट गए हैं, रेलीगेट हो गए हैं, किसी को चोट आ गया है। तो यही इच्छा है कि एक बार हरियाणा में हो जाए। और जब आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे तो क्या आप सीआरपीएफ को ही मतलब अपना लक्ष्य बना चुके थे, क्या बीएसएफ, सीआईएसएफ, ऐसे कुछ और दूसरा भी लक्ष्य था? नहीं, मेरा लक्ष्य था कि मैं फौज में जाऊं। ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं सीआरपीएफ में जाऊं, बीएसएफ में जाऊं, सीआईएसएफ में जाऊं, असम राइफल में जाऊं। ये मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा ये लक्ष्य था कि मैं फौज में जाऊं, चाहे वो कुछ भी हो, इंडियन आर्मी हो चाहे कुछ भी हो। अब हमारा रहा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। भैया, आपने ये मुकाम जो हासिल किया इसका कारण है आपका माता पिता, तो हम आपके माता पिता से भी कुछ बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक मेरे परवरिश मेरे मम्मी ने किया, मैं बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए, तो जितने भी घर की जिम्मेदारी था मेरी मम्मी ने उठाया। जो भी मैं अपना पढ़ाई किया, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, सब मेरी मम्मी की वजह से है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने माँ को यहाँ बुलाना चाहूँगा। जो इतना सिद्धांत दिया उसके लिए आपको कैसी प्रकार की कष्ट उठानी पड़ी, कुछ बता सकते हैं? हम बहुत कष्ट उठाने हैं। बचपन में इसका पापा ख़त्म हो गया, उसका दुख बहुत हमको झेलना पड़ा है। हम रोजी मजदूरी करके अपना बेटा को पढ़ाया है और इतना बड़ा किया है। मैं जानता हूँ कि मेरी मम्मी ने बहुत कष्ट उठाया है, जब वो बचपन से लेकर जवानी तक, पढ़ाई से कर पूरा मेरे परवरिश तक। मुझे पता तो नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, क्या करना है, आगे में क्या डेवलपमेंट करना है। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि मेरा थोड़ी पढ़ाई कर ले, कुछ नहीं तो अपना घर भी दूर हो जाएगा। ज़्यादा तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो। तो मेरी मम्मी ने पूरा कोशिश किया, जहाँ तक पढ़ाओ, जहाँ तक पढ़ सको। मैंने पूरा अपने लगन से इस कार्य को आरंभ किया। तो मैं केवल 12वीं तक ही पढ़ पाया। 12वीं पढ़ने के बाद मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि अपना इंडियन में ज्वाइन करो। मैंने फिर उससे पूछा किसी बारे में कि क्या है, कैसे है, क्या होता है, क्या करना पड़ता है, कैसे पहुंचूंगा वहाँ तक, मैं तो कोई जान पहचान नहीं है। फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बस जर्नी स्टार्ट करो, अपना शुरुआत करो। फिर मैंने उसके बाद पर ध्यान देकर अपना रनिंग स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैं 2014 में रनिंग स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन दिनों था, जज्बा था, इन्हीं जहाँ से मैं फर्स्ट मैंने भर्ती था 2014 में राजनांदगांव में था, जहाँ पर मेरा अनुभव नहीं था। लेकिन मैं अपने अनुभव को प्राप्त करने के लिए वहाँ गया, देखा कि हजारों बीच के बहुत से जिले के लड़के आए हैं, और इसके बीच में कैसे दौड़ूँ, क्या करूँ। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि कुछ नहीं है, पर दौड़ना है, चाहे कुछ वही दौड़ना है। हमें 1 साल 250 ग्रुप में छोड़ा गया, जिसमें से मैं पहली बार वो दौड़ नहीं पाया, बाहर हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं इतना मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद मैं रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाया। रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाने के बहुत दुख था। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि नहीं, अभी हार नहीं माना, अभी तेरा रनिंग स्टार्ट हुआ है, जर्नी स्टार्ट हुआ, अभी लाइफ बहुत है। मैं अपने जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ को जो आगे डेवलपमेंट करने के लिए जो भी करना चाहता था वो सब किया। 1 बार किया, 2 बार किया, कहीं 2 नंबर के लिए, कहीं 4 नंबर के लिए, कहीं मेडिकल में, कहीं फिजिकल में, कभी रिटर्न एग्जाम में, इसमें करता था। लास्ट आसन था मेरा ये। लास्ट आसन में मेरे दोस्त ने बहुत सपोर्ट किया। जहाँ मैं एग्ज़ाम दिलाने गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे दोस्तों ने हेल्प किया। मैं उसको कहीं भूल नहीं सकता, मैं अपने दोस्तों को जो मेरे हेल्प किया वहाँ जाने के लिए। मेरा पेपर था अभी भिलाई में था पेपर, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई मेरे को जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है और गाड़ी भी नहीं है। तो उस दोस्त ने मेरा मदद किया, अपने गाड़ी से लेके गया, कुछ हेल्प किया। फिर मैं वहाँ से एग्ज़ाम दिला के लाया। मेरे को ये यकीन नहीं था कि मैं अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाऊँगा, लेकिन ये भरोसा था कि नहीं, कर ही लूँगा। फिर रिजल्ट आया, अच्छी खासी रिजल्ट बना।
58 नंबर बना। उसके बाद मेरे को लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेरा फिजिकल आया। फिजिकल में उस समय मैं इंजर्ड था। जो मेरा लेफ्ट पैर था उसमें एक लेफ्ट पे थोड़ा सा दर्द था, जिसकी वजह से मैं रनिंग नहीं कर पाता था। इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, डॉक्टर से दिखाया, बहुत पैसा खर्चा किया, फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर भी उसके बाद मैं गया वहाँ अपने सेंटर, सर को बताया कि सर प्रॉब्लम है, रनिंग नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि नहीं हो सकता है, अगर तुम करके देखो तो। मैंने हार नहीं माना। मेरे एंकलेट में इतना दर्द था कि मैं चल नहीं पाता। उसके बाद मैंने 5 मिनट रनिंग पूरा किया। उसका रनिंग था टाइम था 24 मिनट, लेकिन मैंने उसे 19 मिनट में पार किया। क्योंकि जिसके अंदर जुनून हो ना तो दर्द भी कुछ नहीं है उसके आगे। उसके बाद मेरा ये खत्म हुआ। फिर मेरा आया मेडिकल में मेरे को छाटा गया आँख में। मैंने री मेडिकल दिलाया। इसके लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। फिर मैंने अपने दोस्तों से मदद लिया, क्या करें कैसे करें जाए। फिर उसने मैंने बताया कि टेंशन मत, तो हम मदद करेंगे आपकी। मैंने बोला ठीक है यार, मदद कर देंगे लास्ट बार, इस बार नहीं बोलूँगा। मैंने बोला नहीं, उसने ही बोला कि नहीं यार कोई बात नहीं है, फिर मदद करेंगे। वहाँ से मैं गाँव का आदमी, कहीं फ्लाइट में क्या होता था, फ्लाइट पता था लेकिन कहाँ जाना है क्या करना है कुछ नहीं था। मेरे दोस्त ने मदद किया कि उसने मेरा टिकट कराया बुकिंग। उसने बताया कि वहाँ जाओ, ये करो। वहाँ गया मैं, अनजान शहर दिल्ली में मैं अपने आप को अकेले फील कर रहा था। फिर यहाँ धमतरी के, राजनांदगांव के, रायपुर के ऐसे बहुत से दोस्त मिले जिनका सिलेक्शन भी हो चुका है। मेरे साथ ही वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम एक साथ मिलकर चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरा लाइफ का एक अहम हिस्सा था वही मेरे दोस्त लोग। सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा था मेरी मम्मी, जो मेरे को इतना बड़े कर इस लक्ष्य में मेरा साथ दिया।